हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं गाइस। सो अभी हम जो बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। यस, स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड की। पोटेंशियल कंपनी है, आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस रख सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स पहले देख लेते हैं। तो कि करंट प्राइस जो है वो 278 रुपये के आसपास का है। 5 साल का जो रिटर्न है वो करीब 98% पॉजिटिव है, मतलब उसके आसपास रिटर्न दिया है। 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन गाइस, यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि पिछले 2.25 साल के आसपास से कंपनी का जो स्टॉक है वो प्राइस जो है वो एक कंसोलिडेट पे चल रही थी, थोड़ा मोटा अप डाउन हो रहा था और शायद से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट दे तो और प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने की पोटेंशियल, मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे लग रही है गाइस। और यस, क्योंकि 2.25 साल का अगर रिटर्न देखे पिछले 2.5-3 साल का, तो करीब करीब मतलब -14% का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। ये डेफिनेटली एक फोकस करने लायक स्टॉक है। ऑल दो देर इज़ नेवर गारंटी इन स्टॉक मार्केट की, भले ही स्मॉल कैप कंपनी है, लार्ज कैप है, अच्छी बुरी, कि स्टॉक की प्राइस कितना रिटर्न देंगे, कितने टाइम तक मतलब वो फ्लैट या साइडवेज पैटर्न में चलते रहेंगे। सो देर इज़ नो फिक्स फार्मूला, बट एक एवरेजली एक डिसेंट टाइम फ्रेम के बाद एक मतलब रिटर्न देते हैं, वो एक अजम्पशंस होता है हमारा। बट द थिंग इज़ कि यस, कंपनी के अंदर डेफिनेटली ये पोटेंशियल है कि आने वाले वक्त में, आई मीन, लार्ज कैप बन पाया और हमारा इंफ्रा जो है, वो इंफ्रा सेक्टर जो है वो भी अच्छा खासा बूम कर रहा है। तो उस हिसाब से भी देखें तो डेफिनेटली ये प्राइस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो चलिए गाइज, 278 रुपये की करंट प्राइस है। कंपनी का जो काम है वो मतलब कंस्ट्रक्शन में है, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में एक्टिव है कंपनी। और साथ में मतलब ब्रिजेस, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीज़ें भी कंपनी बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 7,832 करोड़ रुपए के आसपास का है। करंट प्राइस 278 की है। 52 वीक हाई जो है वो 306 रुपये है। 52 वीक लो 226 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.09 है। फेस वैल्यू 2 की है। बुक वैल्यू 109 की है। ROE 15.5%, ROCE 20.8% और स्टॉक का PE जो है वो 14.1% है गाइस। अब साथ में अगर कंपनी के मतलब अगर रिजल्ट्स देखेंगे, पीयर कंपैरिजन चलो देख लेते हैं। तो कि पीयर कंपैरिजन में अब देख सकते हैं इंफ्रा डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगती है जिसके अंदर ये, आई मीन, कंपनीज आ रही है और स्मॉल कैप कंपनीज है। यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स दिए हैं। तो कि दिसंबर क्वार्टर में, मतलब 2023 में, कंपनी ने 996 करोड़ का सेल जनरेट किया था, जो कि पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा कम था, मतलब सॉरी, पिछले क्वार्टर के हिसाब से पिछले क्वार्टर में 1038 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 136 करोड़ रुपए के आसपास का जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का, आई मीन, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। अब मेन जो है, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे गाइस, तो आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि एवरेजली आप लेफ़्ट टू राइट, मतलब 2014 से लेके अभी तक देखोगे, ये 2024 तक, पिछले जो 10-11 साल में, तो गाइस कंपनी के सेल्स में ग्रेजुअल सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है गाइस। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 4,261 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। लास्ट ईयर मतलब 4,062 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट किया था। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट मतलब ये करंट ईयर का मतलब 553 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और पिछले साल 439 करोड़ रुपए के आसपास का था। एंड ऑन एन एवरेज अगर आप वैसे भी लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक बढ़िया तरीके से आउटस्टैंडिंग, आई मीन, प्रोग्रेस कंपनी ने किया हुआ है। और यहाँ पर बीच में कुछ 3-4 साल ऐसे थे जो 250 करोड़ रुपए के
200-250 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो स्टक हुआ था थोड़ा सा, बट पॉजिटिव ही था। सी गलत मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में चली गई थी, बट थोड़ा सा फ्लैट प्रोग्रेसिव नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी। और सडनली पिछले मतलब 21, 22, 23 में कंपनी ने बहुत बढ़िया जंप लगाया कि 383, 366, 439 का करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और ये करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 553 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। स्टॉक का पीई जो है वो भी पिछले 3 साल में देखा जाए तो 13.58 से 20.32% का पी जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि कंपनी का आगे जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे गाइस, सच में बहुत इम्प्रेसिव आपको लगेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मार्च 2023 का जो कंपनी का रिज़र्व जो है वो 2714 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये जो सितंबर है ना, वो अभी हम नहीं देख रहे बिकॉज वो हाफ ईयर का है, तो वो फुल ईयर का जब ऐड होगा तब अगेन देख लेंगे। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी के ऊपर 652 करोड़ रुपए के आसपास की है। और नोट करना, पिछले साल 1464 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग थी, तो काफ़ी हद तक कंपनी ने बोरोइंग्स कम करी है। ऊपर से अगर उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी जाए तो 492 करोड़ रुपए के आसपास की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 155 करोड़ रुपए के आसपास की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। और बाकी जो है वो अदर लायबिलिटीज़ में आप गिन सकते हो। कंपनी की जो टोटल असेट है, वो टोटल असेट भी जो है वो 4342 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि हालांकि पिछले साल के कंपेयर में थोड़ी कम हुई है। 5270 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की जो टोटल असेट थी वो थी। अब साथ में अगर कंपनी की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब और अ वेरी जेन्युइन सीरियस नोट गाइस, मतलब एज अ स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से अगर देखें, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की अगर जो कंपनी ये है, तो उस हिसाब से अगर देखें गाइस, तो कंपनी की जो मतलब कम कंपनीज देखने को मिलती है जो ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इतनी बढ़िया मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, जिससे एक कॉन्फिडेंस जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। जो प्रमोटर्स है मार्च 2024 के हिसाब से 51.09% है। नाउ जस्ट फोकस ऑन FIIs एंड DIIs गाइज। 7.13% FIIs और DIIs 30.46% है गाइज। कंपनी का मार्केट कैपिटल सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का है, और इतनी सॉलिड FII स्ट्रॉन्ग बाइंग पर है। सो दैट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। और पब्लिक जो है वो 11.30% है गाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी बहुत डिसेंट है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ भी है, सेल्स ग्रोथ भी है, साथ में कंपनी ने बोरोइंग्स भी कम करी है। पिछले 3.25 साल के आसपास काउंट कर लो तो करीब -14% के आसपास का कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। तो एक बारी एक फेयर प्राइस जो है ना, उस टाइप का काउंट कर सकते हैं। हालांकि मतलब फेयर प्राइस ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो, बिकॉज वो एक लंबी जर्नी है। बट 100% मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो यस, फोकस करना चाहिए आपको ये स्टॉक के ऊपर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अच्छे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग डिसेंट है, FII DII इतने स्ट्रॉन्ग बैठे हैं लेके, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट बढ़िया है, स्टॉक के फेस वैल्यू जो है वो भी 2 है। सो इन केस अगर ये मतलब फ्यूचर में और भी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं और स्टॉक स्प्लिट या मतलब बोनस जैसी कॉर्पोरेट एक्शन करते हैं, तो कंपाउंडिंग का एक फ़ायदा भी मिल सकता है। प्राइस भी एक डिसेंट लेवल पे है, मतलब 272 समथिंग रुपए के 272-76 रुपए के आसपास की प्राइस है अभी करंट प्राइस। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे इंफ्रा जो सेक्टर है वो भी हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से थोड़ा सा बूस्ट कर रही है, तो काफ़ी मतलब पोटेंशियल जो है ना, वो पोटेंशियल काफ़ी मतलब अभी बचा हुआ है ये स्टॉक के अंदर। तो मतलब हो सकता है कि ये आप मतलब एक जस्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ जिस तरह का मुझे मतलब लग रहा है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये चांस ज़रूर हो सकता है कि बन सकता है कि ये स्टॉक की प्राइस ना आप
मतलब 3 साल के आसपास अगर देखोगे ना, तो यहाँ से सीधी 1000 मतलब करीब करीब 3-4 गुना प्राइस जाने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं गाइस। एंड यस, आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर, और लार्ज कैप कंपनी बनने का भी पोटेंशियल है इसके अंदर। सो गाइस, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और यस, but the thing is you should definitely focus, and guys, be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and yes, I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए, आप मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। हाँ, और एक और मैं गाइस बात बताना चाहूँगा आपको कि जब जब मुझे मौका मिलता है या कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे, मतलब जो कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन के हिसाब से जो स्टॉक थोड़े इंटरेस्टिंग प्राइस के ऊपर होता है और कंपनी भी साथ में अच्छी है, और जो भी एक होता है, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ कि इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस रखिए, ये न वो करके वॉट एवर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। बट साथ में अगर आप भी अपने हिसाब से कोई स्टॉक है या कहीं पे मतलब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आप मतलब इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि भाई ये कुछ स्टॉक है, इसके ऊपर प्लीज़ मुझे अपना मतलब रिव्यू बनाकर मतलब अपना ओपिनियन शेयर करिए, या इसके ऊपर क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बताइए। आप कुछ बता सकते हो, हालांकि मैं आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो रिकमेंडेशन कभी नहीं दूंगा, यस, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, और जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे फेयर लगेगा कि वो जो भी पर्टिकुलर XYZ स्टॉक होगा कि इसके ऊपर मतलब उसकी फाइनेंशियल्स, उनकी जो टोटल डिटेल्स है, जो कुछ भी मुझे आता है, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली मेरा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा, अपनी साइड से इनपुट दूंगा गाइस। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना गाइस। यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, थैंक यू सो मच।